सहारा दे मुझे खुदा। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊंगा, जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊंगा, जो चल न चाहूंगी फिसल के गिर मैं जाऊंगा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब शहर। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर के लिए, प्रभु के संदेश के लिए जो आप अपना बहुमूल्य समय निकाले हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। आज का विषय है छुटकारा। हर एक मनुष्य चाहता है कि हम छुटकारा पाए, कोई अपने बीमारी से, कोई अपने समस्याओं से, कोई पाप से। अलग अलग प्रकार से समस्या में लोग पड़ा हुआ है और हर एक लोग चाहता है कि हम समस्याओं से छूट जाए, बीमारियों से छूट जाए, हमेशा छुटकारा चाहता है। इसे आज हम एक ऐसे स्त्री के विषय में देखेंगे जो अपने रोग में, वो काफ़ी समय से रोग में पड़ी हुई थी और उसके विषय में हम निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 25 पद से लेकर के उसके 34 पद तक में हम देखते हैं। विशेष करके यहाँ मरकुस उसका 5 और उसका 25 और 26 पद देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्य से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यर्थ करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था और वो अपने इस बीमारी के कारण अपना सारा जीविका, जो भी वो धन कमाई थी, जो कुछ उसके पास था, वो सब इस बीमारी के पीछे खर्चा कर चुकी थी। बहुत सारे डॉक्टर से अपना इलाज कराई लेकिन वो ठीक नहीं हो सकी। 27 पद में कहता है कि वह यीशु की चर्चा सुनकर, देखिए वो एक समय आया जब वो पिछले 12 साल से वो अपने रोग में, अपना उस रोग में पड़ी हुई थी, जो 12 साल से उनको लहू बहने का रोग था और उस रोग के कारण वो काफ़ी चिंतित थी, वो बहुत परेशान थी और वो शारीरिक रीति से भी कमज़ोर हो चुकी थी और आर्थिक रीति से भी कमज़ोर हो चुकी थी। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई भी उसके नज़र में कोई और रास्ता नहीं था कि मैं अब क्या करूं। परंतु ऐसे समय में यहाँ पर देखते हैं 27 पद में कि उसने यीशु मसीह का चर्चा को सुनी। प्रभु यीशु मसीह का चर्चा उसने सुनी और उसने क्या सुनी? ऐसे 4 बात को जो उसने सुनी वो है, पहला कि प्रभु यीशु मसीह मदद करता है।
दूसरा, प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह सबों को जानता है। चौथा, प्रभु यीशु मसीह सबसे प्रेम करता है। जब इस बात को उसने सुनी, वो यह विश्वास किया कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगी और उसके वस्त्र को ही छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। क्योंकि 27 में कहता है, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। आप देखिए, 12 साल का जो बीमारी था इस स्त्री को, वो जो उससे परेशान थी और दुखित थी, काफ़ी समस्या में पड़ी हुई थी, वो प्रभु यीशु मसीह पर यह विश्वास करने से कि प्रभु यीशु मसीह मेरे बीमारी को दूर करेगा और मैं उसके कपड़ा को ही छू लूँगी, तो यह विश्वास के साथ वो गई और प्रभु यीशु मसीह के कपड़ा को छुई और वो तुरंत ही चंगी हो गई। और मैं यहाँ 33 पद में देखते हैं, तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। क्योंकि जैसे वो स्त्री चंगी हो गई, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह मुड़कर कहा, मुझे किसने छुआ, क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकला है। और जब इस बात को प्रभु यीशु मसीह कहे तो वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर गिरकर वो कहती है, प्रभु मैं इस कारण से कि मैं 12 साल से बीमार में पड़ी हुई थी और मैं यह विश्वास की कि आपके कपड़ा को ही छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी, और मैंने आपका वस्त्र को छुआ और मैं चंगी हो गई। प्रभु यीशु मसीह 34 पद में कहता है कि पुत्री तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा। आप देखिए, ये स्त्री को इसके पीछे कुछ चुकाना नहीं पड़ा, कुछ प्रभु यीशु मसीह को देना नहीं पड़ा, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का और इस बात को कहते हैं कि हे पुत्री तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा। आज सचमुच में ये स्त्री जो प्रभु यीशु मसीह के बात को सुनी, विश्वास की और प्रभु यीशु मसीह के पास आई, आज वो इतना बड़ा बीमारी से बच गई। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि आज हर एक व्यक्ति के अंदर बीमारी है, और वो बीमारी जो है वह है पाप का बीमारी। हर एक मनुष्य पापी है। बाइबल बताती है, रोमी उसका 3:23 में, सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से दूर है। सबने पाप किया, पूरे संसार के लोगों ने पाप किया। आज आप देखते होंगे, हर एक व्यक्ति लोभ से भरा हुआ है, बुराई, पाप, डाह से, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, बहुत ऐसी बातों से भर चुका है जो हम या बाइबल के अनुसार जैसा बताता है, सबने पाप किया। कोई भी व्यक्ति पवित्र नहीं है, सबने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गया है। आज वो परमेश्वर से दूर है। और यहाँ बताता है कि ये पाप क्या है। पाप क्या है? पाप जो कुछ हम इस संसार में करते हैं, जो कुछ हम इस संसार में करते हैं, वो जीवित परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, वो पाप है। जैसे कि आदम से परमेश्वर ने कहा कि तू इस फल को नहीं खाना, क्योंकि हम उत्पत्ति उसका 2 अध्याय में देखते हैं, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, पहला जो व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने बनाया उसका नाम था आदम। और जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम को परमेश्वर ने आज्ञा दिया। और यहाँ 16 पद में कहता है, 2:16 में, उत्पत्ति 2:16 में, यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखिए, परमेश्वर जो आदम को कहा कि तू इस फल को नहीं खाना जो ज्ञान और बुद्धि देने वाला फल है, परंतु आदम ने उस फल को खा लिया और परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन किया। और परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। और आदम पाप में चला गया
और वो पाप का जैसे यहाँ बताता है कि जिस दिन तू इस फल को खाएगा उसी दिन मर जाएगा। आदम उसी दिन मर गया, उसी दिन वो आत्मिक रीति से मर गया। शारीरिक रीति से तो जीवित रहा, लेकिन आत्मिक रीति से वो मर गया। और बाइबल बताती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यदि रोमियो के पत्री उसका 6 के और उसका हम यदि 23 पद को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। कौन सा मृत्यु, कैसा मृत्यु? यदि मृत्यु के विषय में देखें तो प्रकाशीय वाक्य उसका हम 21 अध्याय और उसका 8 पद को पढ़ते हैं। यहाँ पर कहता है डरपोकों, ओ विश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, बेविचारों, टोनों, मूर्ति पूजकों, सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। देखिए, मनुष्य के लिए दूसरा मृत्यु है। किस मनुष्य के लिए? जो पाप किया है। और बाइबल बताती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर से दूर है। यह बताता है दूसरी मृत्यु जो आग और गंधक से जलती रहती है। आज मनुष्य के जो पाप कर रहा है उसके ऊपर दूसरा मृत्यु का दंड है और वो है नरक, जो आग और गंधक से जलती रहती है। यदि उसके विषय में जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे और उसने एक उदाहरण दिया, हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उसका 23 और 24 पद को, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 23 में पढ़ते हैं, अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपने उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरे जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। ये धनवान के विषय में बताया जा रहा है। धनवान जो अपने जब वो संसार में था वो परमेश्वर के भय को नहीं माना, वो पाप और बुराई किया, जो मन में आया वो किया, लेकिन परमेश्वर का भय को नहीं माना। जब वो मर गया और उसका आत्मा नरक में गया तो वहाँ कहता है कि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ, और लाजर को भेज दिए ताकि अपने उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरे जीभ को ठंडी करे। वहाँ उसके लिए पानी भी व्यवस्था नहीं था, पानी का भी व्यवस्था नहीं था, क्योंकि नरक का मतलब है वो दुख का स्थान, वो दुख का जगह, और उस दुख के जगह में ये धनवान रो रहा है, तड़प रहा है, पानी के लिए तड़प रहा है। कहता है मैं ज्वालामुखी से तड़प रहा हूँ, मैं ज्वाला से तड़प रहा हूँ। नरक एक आग है जहाँ पर मनुष्य यदि वहाँ जाएगा तो उसको शांति नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा, कोई खुशी नहीं है, वहाँ दुख और तकलीफ ही है। प्रियो, जैसा जानते हैं कि हमारा परमेश्वर महान है, परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को बनाया वो दयालु है, परमेश्वर जो प्रेमी है, वो परमेश्वर चाहता है कि हम मनुष्य कोई भी नरक में नहीं जाए। इसलिए परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 पद में कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर जगत से, इसका मतलब पूरे संसार से, क्योंकि पूरा संसार को बनाने वाला पवित्र परमेश्वर ही है, और वो परमेश्वर जो पूरे संसार से प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, और उसका नाम था प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि मत्ती का पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 21 पद में कहता है, वह पुत्र जनेगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उसके पापों से उद्धार करेगा, और हम लोग उसके अपने लोग हैं, और वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को उद्धार देने के लिए भेजा। और यह कहता है कि परमेश्वर अपने पुत्र को इस दुनिया में दे दिया। क्यों दिया? 17 पद में 3 के 17 में यहाँ पर कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में जगत पर या हम लोगों के ऊपर दंड देने के लिए नहीं, परंतु हमारे लिए उसे मरने के लिए भेजा। और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो अच्छे अच्छे काम किया, अंधे को दिखाया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, और वो हम पापियों के लिए हमारे पाप को अपने ऊपर लेके कलवरी क्रूस पर चढ़ा और मर गया और तीसरा दिन जी उठा।
प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप को कीमत चुकाने के लिए उसके शरीर पर 39 कोड़ा मारा गया और उसके सिर पर कांटों का मुकुट दिया गया, उसके दाढ़ी को नोचा गया, उसके मुंह पर थूका गया। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो हम मनुष्य से इतना प्यार किया कि वह अपना जान हमारे लिए देने के लिए आ गया और वो हमारे लिए निंदा सहा, मार खाया, उसके मुंह पर थूका गया, चाटा मारा गया, उसको लहू लोहान किया गया, उसको वस्त्रहीन करके सूली पर चढ़ा दिया गया। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करता है। परमेश्वर का वचन का बताती है परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और कहता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे। यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, तो आप अपने पापों से बच सकते हैं, अपना पापों से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे वह स्त्री जो 12 साल से लहू बह रहा था, वो प्रभु यीशु मसीह के पास विश्वास से आई, उसके कपड़ा को छुई और वो चंगी हो गई। उसी प्रकार से यदि हम भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, तो आज आप भी उद्धार पाइएगा और पाप से मुक्ति पाइएगा। यह बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार दे। यदि प्रेरितों का काम उसका 4 के 12 में कहता है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि मनुष्य के उसका हम पढ़ेंगे उसका 4 के 12 यह कहता है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते। दुनिया में और कोई दूसरा नाम नहीं है, या कोई भी इस संसार में। हम पापियों के लिए मरने नहीं आए, मारने के लिए जरूर आया, हम पापियों को संहार करने जरूर आया, लेकिन हम पापियों के लिए अपना जान देने नहीं आया। मात्र प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए अपना जान दिया, हमारे लिए वो कलवरी क्रूस पर मर गया और वो तीसरा दिन जी उठा। प्रभु यीशु मसीह जीवित है। वो सबके 14 दिन तक 40 दिन तक सारे अपने चेलों के साथ, लोगों के साथ रहा और 40वां दिन वो स्वर्ग चला गया। प्रभु यीशु मसीह कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। हमें क्या विश्वास करना है? रोमियो का पत्री उसका हम जब 10 के उसका 9 में पढ़ते हैं, वहाँ कहता है कि यदि तू यीशु को प्रभु करके स्वीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यदि आप अपने मन से विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, तो आप निश्चय उद्धार पाइएगा। इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो हम इस संसार में रहते हैं, एक दिन इस संसार को छोड़ के चले जाएंगे। एक दिन इस संसार को छोड़ना पड़ेगा। हम कहाँ जाएंगे? यदि हम पाप नाशी में मर जाते हैं तो हमारा आत्मा नरक में जाएगा, जैसे कि वो धनवान नरक में चला गया था। लेकिन यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो आप परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 पद में कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। यदि आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को, आप परमेश्वर का संतान हो जाते हैं और जो संतान है वो अपने पिता के घर में रहेगा, स्वर्ग में रहेगा, क्योंकि हमारा पिता स्वर्ग में है, पवित्र स्थान में है। प्रभु यीशु मसीह मर करके स्वर्ग चला गया। यदि आप भी स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, क्योंकि ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जो हम जैसे पापियों के लिए मरने आया हो। मात्र एक प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। आज उस पर आप विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर के संतान हैं और आप स्वर्ग में रहिएगा। और प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 3 पद में कहता है, वहाँ पर देखते हैं, कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ और फिर आऊँगा, तुझे अपने साथ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तू भी रहे। यहाँ पर कहता है कि 3 में, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तू भी रहे। आज हमारे लिए रहने का स्थान प्रभु चुन लिया है, प्रभु बनाया हमारे रहने का स्थान, वो स्वर्ग में। यदि आप अपने मन को फिराते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपने पाप का अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूँ, तो आज आपका पाप का क्षमा हो जाता है और आप
एक प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहिएगा। क्योंकि यहाँ यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 6 पद में कहता है कि यहाँ उसका 6 पद में कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता तक नहीं जा सकता है। यदि पिता के पास जाना है तो प्रभु यीशु मसीह मार्ग है, सत्य है, जीवन है। वो मार्ग है, सही मार्ग वही है, सही रास्ता उसी ने दिखाया, सत्य वही है, कभी भी झूठ नहीं बोला, कभी भी गलत नहीं किया। और जीवन प्रभु यीशु मसीह है जो आपको अनंत जीवन देता है स्वर्ग में। वो मर के जी उठा, और आप भी यदि मर जाइएगा, प्रभु यीशु मसीह कहा मैं तुझे जिलाऊंगा, अपने साथ स्वर्ग में रखूंगा। प्रभु यीशु मसीह आपको स्वर्ग में रखेगा, आपके साथ होगा, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहिएगा अनंत काल के लिए। वहाँ कोई दुख और तकलीफ नहीं है। आप यदि स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए और कहिए, प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। आप निश्चय स्वर्ग में रहिएगा, आपका पाप का उद्धार हो जाएगा, आपको पाप से मुक्ति मिल जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे, पर इस वचनों पर परमेश्वर आशीष दे। आप सबको जय मसीह।